मसीह की इस ऑनलाइन फेसबुक माध्यम के द्वारा प्रभु को धन्यवाद मिले। आइए मिलकर प्रार्थना करें और इस सभा को हम शुरुआत करें। हर एक व्यक्ति से जो आज जुड़ा हुआ है अपने आप को समर्पित करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद विनंती करते पिता, आज के इस ऑनलाइन फेसबुक माध्यम के द्वारा आप सभा को आप नियंत्रित करने के लिए और आशीर्वादित करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति प्रभु आपके स्पर्श और सानिध्य को अनुभव करने पाए, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद और महिमा मिले आज के सुंदर अवसर के लिए। आज एक ऐसा वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं, आशीर्वाद का स्रोत। के आशीर्वाद जब हमारे जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, तब कई सारी रुकावटें उसके जीवन के अंदर जो आशीर्वादों को रोकती हैं। परमेश्वर अपने सभी चुने हुए लोगों को आशीर्वाद देता है और परमेश्वर का स्वभाव है आशीर्वाद देना। हर एक इंसान परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद को प्राप्त करता है, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो उनके आशीर्वाद को, जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है, उसको रोक देती हैं। वचन को पढ़ रहे हैं, जैसा पवित्र आत्मा समझाएगा वैसे हम उसको समझेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 6 उसकी 37वीं कलम, एक सुंदर वचन जो यीशु मसीह अपने सभी पीछे आने वालों को, अपने चेलों को, प्रभु यीशु मसीह आशीष के स्रोत को बताता है कि कैसे इंसान के आशीष को प्राप्त करना और जो रुकावटें हैं उसको समझना है। जो इंसान के जीवन के अंदर कई बार उसको ऐसा लगता है कि रुकावटें नहीं हैं, पर उसके जीवन के अंदर आशीषों को रोकने की वो रुकावटें हैं। अध्याय नंबर 6 उसकी 37वीं कलम ऐसा कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। पहली बात यीशु मसीह यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है और समझा रहा है कि दोष देने वाला आत्मा जो है हर एक इंसान के अंदर है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलती करता है, किसी भी प्रकार के गलत काम फंस जाता है, तो सीधा और दूसरे पर दोष दे देता है। ये मेरी वजह से नहीं हुआ, इस सामने वाले की वजह से हुआ, इसके कारण से हुआ, दोषी ठहराता है। दोष मत लगाओ, तो यहाँ पर वचन में कह रहा है कि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा। कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया जाता है, जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, तब दोषी ठहराने वाला और दोष देने वाला वो खुद के ऊपर भी वो दोषी ठहराता है, खुद को ही दोषी समझता है। यहाँ पे वचन ये कहता है कि अगर तुमको कोई दोष नहीं लगाए तो उसका एक सिद्धांत है कि तुम्हें भी किसी पर दोष नहीं लगाना है। दूसरी वहाँ पे बात कर, दोषी न ठहराओ, निर्णय मत लो अपने मुंह से कि इसी ने ऐसा किया है, यही है इस पूरे गलत काम का मूल, इसी के कारण घर के अंदर अशांति फैली, इसी के कारण घर के अंदर मुसीबत आई, इसी के कारण एक्सीडेंट हुआ, इसी के कारण हमारा आर्थिक परिस्थिति का नुकसान हुआ। दोषी मत ठहराओ। पहली बात यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, दोष मत लगाओ। दूसरा कह रहा है यहाँ पे, दोषी मत ठहराओ। तीसरी बात यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, माफ करना। यीशु मसीह कह रहा है कि अगर हमको माफी पाना है तो दूसरों को माफ करने वाला हमें बनना है। अगर हम माफ करेंगे तो प्रभु परमेश्वर पिता जिसने पूरी दुनिया को बनाया है वो भी हमें माफ करेगा। यही है आशीर्वाद को रोकने वाली 3 बातें। पहला है दोष देने वाली आत्मा, दूसरा है दोषी ठहराने वाली आत्मा, तीसरा है माफ न करने का मन। यहाँ पे 3 बातों को यीशु मसीह करने के लिए कह रहे हैं। आज के बाद अगर हम आशीर्वाद को पाना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन के अंदर शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम अपने परिवार के अंदर स्वर्ग की खुशी को अनुभव करना चाहते हैं, हमारे नौकरी के अंदर, हमारी पढ़ाई के अंदर, हमारे रिश्तों के अंदर जितनी भी रुकावटें हैं उसको अगर दूर होते हुए देखना चाहते हैं, तो इन 3 बातों को मानना आज से हम शुरुआत करें। आज से हम शुरुआत करें। पर परिस्थितियां आएंगी, हमें किसी को
दोष देने के लिए कि इसी के कारण ऐसा हुआ, हो सकता है उसने ही ऐसा किया हो। पर आज के बाद आप और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज से निर्णय लेंगे कि हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे और किसी को भी दोषी नहीं ठहराएंगे। कोई व्यक्ति हमको पूछता है क्या ये सही बात है, नहीं ये इसी के कारण ऐसा हुआ ना, नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। आपके बीच की बात है, आप दोनों एक दूसरे से बात कर लो। मुझे कुछ भी पता नहीं है, ना ही मैं इसके बीच में कुछ बोलूंगा। तीसरी बात, माफ करो तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। क्षमा करो, माफ करो। कई सारे गलत काम हमारे साथ में हुए होंगे, कई सारे दुख हमको दिया गया होगा, कई सारे चीटिंग की बातें हमारे साथ में हुई होंगी, पर यहाँ पे वचन कह रहा है क्षमा करो, माफ करो। हमको जब माफी मिलेगी तो हमारे घर के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो शांति का वायदा दिया है, परमेश्वर ने जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का वायदा दिया है, हमारे कर्जों की आत्मा को जो बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है, वे सब के सब इनडायरेक्टली प्रभु परमेश्वर के नाम से, हमारे पिता के उस अनुग्रह के द्वारा ये सारे रास्ते खुलते जाएंगे। इसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आशीर्वाद देने वाला परमेश्वर है और उस आशीर्वाद को कोई भी रोक नहीं सकता है। ये तीन बातें हैं जो इंसान अपने जीवन के अंदर अपने आप को बांध के रखता है, तभी उसके जीवन के अंदर आशीष रुक जाता है। आज हम अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को तैयार करें कि हम किन किन बातों में दूसरे लोगों को दोष देते हैं। आज से उन सारे कामों से हम बाहर निकल जाएंगे। जब हम किसी पर दोष नहीं लगाएंगे तो हम पर भी कोई भी व्यक्ति दोष लगाने का मन रखता होगा, हमको दोषी ठहराने का अवसर उसके पास होगा, पर हमारा परमेश्वर उन सारी बातों को नियंत्रण करेगा और उन सारे कामों के अंदर, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे किसी का रिश्ता करने की बात हो, चाहे किसी यात्रा हो, चाहे किसी घर का समर्पण हो, जितनी भी रुकावटें उसके अंदर होंगी, मैं सच में कहता हूँ वो सारी रुकावटों को यीशु मसीह दूर करके उनको आशीर्वादित करेगा, क्योंकि हमने दोष देने की आत्मा से आज़ादी प्राप्त किया है। अपने मुंह को आशीर्वाद देने के लिए ही खोलना है, ना कि किसी को दोष देने के लिए। दूसरी बात, दोषी नहीं ठहराना है। आज की बात, किसी को भी दोषी नहीं ठहराना। न्याय करने का काम हमारा नहीं है, न्याय करने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर न्याय करेगा, किसको क्या दंड मिलना चाहिए, किसको कहाँ भेजना चाहिए, किसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, किसको माफ करना चाहिए, किसको सजा देनी चाहिए, वो परमेश्वर का डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट है किसी को दोषी नहीं ठहराना है, किसी के ऊपर सजा की मोहर नहीं लगाना है, इसके ऊपर तो ये होना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आज के बाद अगर हम चाहते हैं कि हमको कोई दोषी नहीं ठहराए तो हम भी किसी को दोषी न ठहराएं। और आज तीसरी बात, लास्ट बात, माफ करने का मन रखें। जो कोई व्यक्ति माफ नहीं करता है वो खुद को बांध के रखता है। इसलिए यीशु मसीह भी क्रूस पर पिता से विनती करता है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। उसने हमें इस सारे बंधनों से आज़ाद करने के लिए, हमें आशीर्वाद का मूल बनाने के लिए, पिता की ओर से जो सारे अनुग्रह जो सभी मनुष्य के लिए दी गए हैं, उस सबको प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आकर हम सभी के लिए कीमत चुकाया। तो आइए हम मिलकर अपने आप को समर्पित करें। आज से एक नई शुरुआत करें कि मैं आज से दोष नहीं दूंगा, आज से मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा, आज से मैं सभी को क्षमा करूंगा। मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद आज के सुंदर अवसर के वचन के लिए। प्रभु आपका शुक्रिया। प्रभु, जुड़े हुए सभी को हम मिलकर आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके देवीय हाथ में हम आज इस तीन निर्णय को लेते हुए एक नई शुरुआत के लिए आपसे विनती करते हैं। हमें दोष देने की आत्मा से आज़ाद करते हुए मदद करें प्रभु जी। हम किसी को दोषी न ठहराते हुए और एक आशीर्वाद के शब्दों को बोलने के लिए हमारी मदद करें। माफ़ करने के लिए हमें प्रभु जी मदद करें। मैं यीशु मसीह के नाम से, जो आज अपने अपने भवनों के अंदर इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा जो अपने आप को समर्पित करते हैं, मैं इन सब बंधनों में से आपको आशीर्वाद करने के लिए आग्रह करता हूँ, आशीर्वादित करता हूँ। आपके सभी के बंधन खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपके घर के बंधन खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से। आपकी नौकरी के बंधन खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से।
आपके रिश्तों को बांध कर रहने वाली हर एक आत्मा खुल जाए और आशीर्वाद स्वर्ग से बरसने पाए हर एक के जीवन के अंदर, यीशु के पवित्र नाम से। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुना, शुक्रिया, आशीर्वाद के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से पिता, आमीन। इन वचनों के अनुसार आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। WCTC का धन्यवाद इस अवसर के लिए।